नमस्कार दोस्तों। हम जिंदगी में वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। कई बार हम चीज़ों के अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हैं। अपनी सिचुएशन, कभी हमारी आर्थिक स्थिति, कभी हमारे रिलेशनशिप्स, कभी कोई दूसरा इंसान और कभी भगवान को भी दोषारोपण करते हैं। इस चक्कर में हम सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, वो भी खुद, बिना किसी और की मदद के। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसे जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि एक इंसान क्या कर सकता है और वो अगर कुछ नहीं कर पाता तो क्यों नहीं कर पाता। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते हुए बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देख झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोल के वो आसमान की तरफ देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नज़र झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नज़र आता है। वह इस इलाके में बरसों से आ जा रहा था पर आज तक उसे वहाँ कोई कुआं नहीं दिखा था। वो हैरान हो जाता है और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढूंढूंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलटकर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा था, मैंने तुम्हें बाल्टी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास हर एक वो चीज़ है जो तुम्हें इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम चीज़ों के अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमें वो प्रोवाइड करा भी दी जाए तब हमें किसी दूसरी चीज़ की कमी दिखने लगती है। अगर हमें वो भी प्रोवाइड करा दी जाए तो हमें किसी तीसरी चीज़ की कमी लगने लगती है। इस तरीके से इंसान अपने मन के ही जंजाल में फंस जाता है। जब हम ये देखना भूल जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमसे भी कम स्थिति में रहकर, हमसे भी कम रिसोर्सेज होने के बावजूद बहुत आगे पहुँचे हैं। अब मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाने में सहायता होगी। पहला है, हमारी सोच डिसाइड करती है कि हमारी लाइफ कैसी होगी। यदि हम विश्वास करते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं तो हम वास्तव में उसे कर सकते हैं। ज़रूरत है कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं और ख़ुद को साबित करें कि हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो गोल कोई भी हो। हर किसी की कैपेबिलिटी अलग होती है, लेकिन हमें पहचानना है कि हम क्या कर सकते हैं और ख़ुद को हर रोज़ एक कदम आगे ले जाने की कोशिश करना चाहिए। हर आने वाला कल बीते हुए कल से एक कदम आगे हो। खुद को इम्प्रूव करो, तराशो खुद को अपने गोल तक पहुंचने के लिए। हमें अपनी क्षमताओं और पैशन को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे रास्ते को रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें और स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती हैं। हमें उन्हें पार करना सीखना होगा, क्योंकि हम चाह कर भी प्रॉब्लम से मुँह नहीं मोड़ सकते। ये तो आएंगे ही। आगे बढ़ना है तो इन्हें पार करना ही होगा, वरना सारी ज़िंदगी इन्हीं प्रॉब्लम्स के जंजाल में फंस कर रह जाओगे और कई साल बीतने के बाद जब उम्र नहीं रहेगी तो बैठ के पछताओगे। स्ट्रगल सबकी ज़िंदगी में होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि किसी की ज़िंदगी में कम है, किसी की में ज़्यादा है। किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स पहले आती हैं, किसी की ज़िंदगी में बाद में आती हैं।
किसी की ज़िंदगी में किसी तरह की प्रॉब्लम है, किसी की में दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स है, और इंसान का नेचर है कि दूसरे की थाली में खाना हमेशा ज़्यादा ही लगता है। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे सब सुखी हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, उनकी लाइफ नॉर्मल है, बढ़िया है, हमसे अच्छी है। हमें डरने की बजाय इन संघर्षों का सामना करना चाहिए और उन्हें अपनी सफलता की ओर ले जाने वाले रास्ते के रूप में देखना चाहिए। हमें अपने सपनों का पालन करने के लिए मेहनत करना होता है, सपनों को अपना लक्ष्य बनाना होता है और अपने पूरे मन, दिलो दिमाग में ये बिठाना होता है कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मुश्किलें आएंगी लेकिन घबराना नहीं है, मेहनत करके आगे बढ़ते जाना है। हम अपने जीवन में वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं यदि हम मेहनत करें, पॉजिटिव सोचें और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए तैयार रहें। दूसरों को अपने फेलियर के लिए ब्लेम करने से अच्छा है हम नए सिरे से अपना गोल सेट करें और उसे पाने के लिए पूरे मन और हिम्मत से लग जाएं। हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारा हक है हमारे सपनों को पूरा करना। तो क्या सोच रहे हैं? तैयार हो जाइए, नई तरीके से गोल सेट कीजिए, नेगेटिव ना सोच के पॉजिटिव रहिए और अपना कंप्लीट फोकस अपने उस गोल पर ही रखिए, क्योंकि लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर खुद को अपनी नज़रों में नहीं उठा पाए तो शायद ही उन लोगों के रहने से फ़र्क पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।